आदाब। न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में ग्रुप 4 इम्तिहान का इनेकाद टीएसपीएससी की जानिब से किए गए थे वसी इंतजाम। तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के अपग्रेडेशन का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। आज से रियासत भर में टी डायग्नोस्टिक सेंटर में 134 टेस्ट रहेंगे दस्तयाब। हैदराबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सरफहरिस्त केटीआर ने किया कोकापेट में जदीद 15 एमएलटी सलाहियत वाले एसटीपी का इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने बाज़ मुकामात के लिए जारी किया येलो अलर्ट। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान रियासत भर में मुनक्किद किया गया। ग्रुप 4 की 8039 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 9.51 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी। रियासत भर में 2878 मराकज़ पर यह इम्तिहान मुनक्किद किया गया। उम्मीदवारों को तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू ज़बानों में पर्चे सवालात फराहम किए गए। ओहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर अंगूठे के निशान के सिस्टम पर अमल आवरी की गई। ये इम्तिहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल था। पहला पर्चा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लिया गया, जबकि दूसरा पर्चा 2:30 बजे दोपहर से शुरू होकर 5 बजे शाम खत्म हुआ। जिले मुस्तक़र पर जिला कलेक्टर्स और एसपीज़ की निगरानी में ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया। टीएसपीएससी ग्रुप 4 के इम्तिहान के एक सिलसिले में जिले नारायणपेट में जुमला 28 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 7324 उम्मीदवार यहां इम्तिहान तहरीर किया। नारायणपेट जिला मुस्तक़र में 17 मराकज़, मकथल में 5 मराकज़ और कोसगी में 6 मराकज़ कायम किए गए। ग्रुप 4 के इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। नारायणपेट के जिले में जिला एसपी वेंकटेश वर्रू ने इम्तिहान के इनेकाद की सिक्योरिटी इंतजामात की रास्त निगरानी की। इम्तिहान के औकात इम्तिहानी मराकज़ के आसपास ज़िरोक्स और इंटरनेट दुकानात को बंद कर दिया गया था। रियासत के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि एक सेहतमंद तेलंगाना के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकारी डिस्पेंसरीज में हर किस्म के तिब्बी खिदमात और मेडिकल टेस्ट मुफ्त में फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 70% नॉर्मल डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हो रही है। हरीश राव ने कहा कि टी डायग्नोस्टिक में 134 तिब्बी टेस्ट भी दस्तियाब हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने आज हैदराबाद के कुंडापुर सरकारी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत भर के टी डायग्नोस्टिक मराकज़ में 134 तिब्बी मुआयने शुरू किए हैं। बाद इन्होंने कहा कि टी डायग्नोस्टिक के जरिए 134 टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तमाम पीएचसीज में टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। राष्ट्र व्याप्तंगा 8 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ను 16 రేడియాలజీ ల్యాబ్లను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. కొండాపూర్ ఆసుపత్రిలో ఈరోజు రేడియాలజీ ల్యాబ్ను, టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ను, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్ 3 యూనిట్లను ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకున్నాం. అంటే కొండాపూర్ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిగా ఉంది కనుక ఇక్కడ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్, అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 8 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లను, 16 జిల్లాల్లో రేడియాలజీ ల్యాబ్లను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవాళ మరో ముఖ్యమైన కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. అది ఇప్పటి వరకు టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ద్వారా 54 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134కు పెంచడం జరిగింది. సో ప్రజలకు 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతమైనా, ఏ పిహెచ్సి అయినా, ఏ బస్తీ దవాఖానాలో మీరు శాంపుల్స్ ఇస్తే అవి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో ప్రాసెస్ చేసి 24 గంటల్లోగా ఆ పరీక్షా ఫలితాలు డాక్టర్ గారికి, పేషెంట్ గారికి మొబైల్ ఫోన్లో పంపించారు.
मेदक की रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने जिले अस्पताल में तिब्बी मुआयने की अपग्रेडेशन का आगाज किया, जो आरोग्य तेलंगाना के एसीआर का मिशन है। इन्होंने आवाम से इस मिशन की खिदमत को इस्तेमाल करने की अपील की है और इन खिदमत के तहत 57 टेस्टों से लेकर 134 किस्म के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में कराए जा रहे हैं। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आज मेदक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर में जदीद जांच मशीनों का इफ्तिताह किया। याद रहे कि रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद से इस अपग्रेडेशन की शुरुआत की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि नरसमपेट के साथ मेदक में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రజలందరినీ కూడా మెదక్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన మెదక్ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజలందరినీ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల టెస్టులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ రోజు ఫ్రీగా చేస్తున్నారు, ఇవాళ నుండి ఫ్రీగా చేస్తున్నారు కాబట్టి పిహెచ్సి సెంటర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నవారు పిహెచ్సి సెంటర్లో, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ అవైలబుల్ ఉన్నవారు డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి టెస్టులను కూడా చేయించుకొని మరి ఇబ్బంది పడకుండా అంటే ఫ్రీగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి అన్ని టెస్టులు కూడా చేయించుకొని ఏదన్నా ముందుగానే మనకు ఐడెంటిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఏదన్నా రోగం కూడా, కాబట్టి అట్లాంటి వాటిని మనము ఇక్కడ వసతిని వినియోగించుకోవాలని అందరూ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఈరోజు మరి డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న रियासत के तमाम डायग्नोस्टिक्स मराकज़ का अपग्रेडेशन किया गया है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद से इस अपग्रेडेशन की शुरुआत की। जुनगांव जिला डायग्नोस्टिक लैब में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में मुकामी रुकन असेंबली एम यादगिरी रेड्डी ने शिरकत की और सेंटर के अपग्रेडेशन का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली एम यादगिरी रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को कारपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए रियासत भर में टी डायग्नोसिस मराकज़ का अपग्रेडेशन कर रही है, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के एसीआर के आरोग्य तेलंगाना यानी कि सेहतमंद तेलंगाना का हिस्सा है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़रूरत के लिहाज से इन मराकज़ की खिदमत से इस्तेफादा करें। क्षेत्र స్థాయిలో ఏం అవసరమో స్టడీ చేసి పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడే మాది చేసేదానికి నిదర్శనం మరొక వైద్య సేవలో కలిగి కూడా సోదర జనయామ హాస్పిటల్లో టెస్ట్ ప్రకారం మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 54 రకాల టెస్ట్ జరిగేది। దాని ప్రకారము పోయిన సంవత్సరం ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో 1,60,000 हैदराबाद के शहरियों और हैदराबाद आने वाले अफराद के लिए अब एक और सहूलत दस्तियाब हो गई है। आउटर रिंग रोड पर एक और नया इंटरचेंज दस्तियाब हो गया है। रियासती वजीर केटीआर ने नारसिंगी में 29.50 करोड़ की लागत से और ORR इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। अब तक इस आउटर रिंग रोड पर 19 इंटरचेंज हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद के इर्द गिर्द 158 किलोमीटर हैं। HMDA ने नारसिंगी, कोकापेट, न्यू पुलिस और मलमपेट इलाकों में मजीद 3 इमारतों की तामीर का काम किया है। नारसिंगी इंटरचेंज की तकमील के बाद ट्रैफिक की इजाज़त होगी और इस सिलसिले में वजीर केटीआर आज इसका आगाज़ किए हैं। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि इस तरह की सहूलतों से रियासत को मजीद तरक्की होगी तो वहीं आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम होगी। इस तकरीब में रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी, MLC पट्टनम महेंदर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక మణిహారం లాగా ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా నార్సింగి అదేవిధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాల్లో చాలామంది మిత్రులు చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు, మీ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా కాలంగా అడుగుతూ ఉన్నారు। ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ లేకపోవడం అనేది ఒక అసౌకర్యంగా ఉన్నది, స్థానిక ప్రజలు చాలా చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తున్నదని చెప్పి ఏదైతే ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు కోరినారో వారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజలకు అంకితం ఇస్తున్నందుకు అందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం। ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీద ఇది 20వ ఇంటర్చేంజ్। దీని తర్వాత ఇంకొకటి కూడా నిర్మాణంలో ఉంది, బహుశా జూలై మాసం చివరికల్లా అది కూడా మన షంబీపూర్ మల్లంపేట ప్రాంతంలో అది కూడా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోకి వస్తుంది, అది కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది। దాంతో 21 ఇంటర్చేంజ్లు మన ORR మీద వచ్చినట్టు అవుతుంది। అయితే ORR ఒకనాడు నిర్మాణం చేసినప్పుడు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్తా ఉండే నాకు ట్రాఫిక్ ఉంటుందా ఉండదా అనే అనుమానం ఉండేది, కానీ ఈరోజు చూస్తుంటే నిజంగా చాలా చక్కటి మరి వేగంతో పెరుగుతున్నది హైదరాబాద్। ఆ వేగాన్ని
हैदराबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सरफहरिस्त है। रियासती हुकूमत वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सितंबर 2023 तक 100% ट्रीटमेंट का मकसद रखा गया है। रियासत के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने आज सबिता इंद्र रेड्डी और मुकामी कायदीन के हमरा कोकापेट में जदीद 15 MLD सलाहियत वाले STP का इफ्तिताह किया। तेलंगाना हुकूमत सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की एक सीरीज़ की तामीर कर रही है, जिसके मुश्तरका सलाहियत यौमिया 12,059.50 मिलियन लीटर है। इसे 3,866 करोड़ की कुल लागत से तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि माहौलियाती पायदारी और अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी अटल वाबस्तगी के साथ हैदराबाद दूसरे शहरों के लिए एक रोशन मिसाल कायम कर रहा है। నిజంగా కూడా చాలా సంతోషకరమైన రోజు, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మహానగరం 100% మురికి నీటిని శుద్ధి చేసే నగరంగా ఒక ప్రణాళిక ఏదైతే రూపొందించుకొని ముందుకు పోతున్నామో అందులో మొట్టమొదటి మైల్ స్టోన్ ఈరోజు చేరుకున్నాము. మీ అందరికీ కూడా ఈ 15 MLDల ప్లాంట్ కోకాపేటలో ప్రారంభించుకుంటున్న సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ప్రతిరోజు మనం చూసినట్టయితే దాదాపు 2000 MLDల మురికి నీటిని మనం ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాం. భారతదేశంలో ఏ నగరంలో కూడా ఈ రోజు కనీసం 30-40% కూడా సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ కెపాసిటీ ఏ మహానగరంలో కూడా లేదు. కానీ హైదరాబాద్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి ఆలోచన ప్రకారం, ఆయన విజన్ ప్రకారం హైదరాబాద్ లో ప్రతి చుక్క మురికి నీటిని కూడా శుద్ధి చేయాలి అనే ఆలోచన అనే కార్యక్రమం మాకు వారేదైతే ఇచ్చారో దానికి అనుగుణంగా 3,866 కోట్ల రూపాయలతో 1,259 MLDల కొత్త సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి మేము శ్రీకారం చుట్టాం. హైదరాబాద్ లో స్థలం దొరకడం ఎంత కష్టమో మీ అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ మా MD గారు, మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో హైదరాబాద్ లో ఉండే మరి విలువైన భూములు, గవర్నమెంట్ భూములు కావచ్చు, ప్రైవేట్ భూములు కావచ్చు, చాలా కష్టపడి సేకరించి ఈరోజు ఈ మహాయజ్ఞానికి శ్రీకారం చుట్టి మొదటి ఫలితాన్ని ఈరోజు రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలోని కోకాపేటలో वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल में दिए गए बयान के बाद से अपोजिशन में हलचल मची हुई है। PM मोदी ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए यकसा सिविल कोड की वकालत की थी और इसके अलावा इन्होंने पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए कहा था कि उनके ही मजहब के एक तबके ने पसमानदा मुसलमानों का इस्तेहसाल किया। PM के इस बयान पर अब MIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने जवाबी हमला किया। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि PM मोदी ने कहा कि मुसलमानों का एक तबका पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन सच तो यह है कि तमाम मुसलमान गरीब हैं और ऊंची जात के मुसलमान OBC हिंदुओं से भी ज्यादा गरीब हैं। ओवैसी ने PM मोदी से सवाल किया कि वो पूरे मुल्क के अगर PM हैं तो फिर इन्होंने अक़लियती बहबूद के बजट में 40% की कमी क्यों की। ओवैसी ने मजीद पूछा कि उनकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दलित मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मुखालिफत क्यों की और BJP ने पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मुखालिफत क्यों की थी। हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो
डॉक्टर्स डे के मौके पर भैंसा टाउन के वार्ड नंबर 7 में डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में टाउन के डॉक्टरों ने लोगों की तशखीस की। इस मौके पर शजरकारी भी अंजाम दी गई। इस मौके पर डॉक्टर दामोदर रेड्डी ने कहा कि अगर लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो उन्हें नुकसानदा अद्वियात से परहेज करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। इस कैंप में माहिरीन तिब ने लोगों को मशवरा दिया कि सेहतमंद रहने के लिए दवाएं नहीं बल्कि जिस्मानी वर्जिश और वक्त पर अच्छा खाना जरूरी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। डॉक्टरों से इन मुफीद मशवरों और तशखीस से मुकामी लोगों ने भी मसरत व इत्मीनान का इजहार किया। बीआरएस के कौमी सदर व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद को खिराज पेश किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। महाराष्ट्र के ज़िले बुल्ढाना में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर रात देर गए एक बस में आग लगने से 25 मुसाफिर झुलसकर हलाक हो गए हैं। बस में कुल 33 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 झुलसकर हलाक हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। भैंसा टाउन में अंबेडकर के मुजस्समे के पास तनोर मंडल के देहातियों ने एहतजाजी मार्च किया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि वो गुज़िश्ता 60 साल से इस ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माजी में हुकूमत ने ये ज़मीन उन्हें दी थी। इन एहतजाजियों ने गाँव के अवामी नुमाइंदों पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों का कहना है कि उनसे उनकी ज़मीन छीन कर नाअहल और पार्टी वर्कर्स तकसीम करने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से वो एजिटेशन का रास्ता इख्तियार किए हैं। किसानों ने खदशा जाहिर किया कि अगर उनकी ज़मीन नाअहल लोगों को दे दी जाती है तो उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, अगर उनका खानदान बेघर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के मिडल हलके के इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल ने इस एहतजाज की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। वाईएस शर्मिला, जिन्होंने वाईएसआरटीपी की बुनियाद रखकर तेलंगाना की सियासत में कदम रखा, जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। तिरुपति के साबिक एमपी और कांग्रेस लीडर चिंता मोहन ने इस मुहिम की मजम्मत की। इन्होंने इस बात की तरदीद की है कि शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है और ये सब झूठा प्रोपगंडा है। इन्होंने कहा कि आंजहानी साबिक वज़ीर आला का सोबर ब्रह्मानंद रेड्डी, कोटला विजय भास्कर रेड्डी और मरी चिन्ना रेड्डी की भी बेटियां हैं, क्या वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं? चिंता मोहन ने वाज़ेह किया कि शर्मिला कांग्रेस में शामिल नहीं होंगी, ये महज एक अफवाह है। खम्मम में कल कांग्रेस का एक बड़ा जलसा मुनक्किद होने वाला है, जिसमें साबिक सदर राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से खम्मम की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। बीआरएस के साबिक लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी और चौपली कृष्णा राव इस जलसे के दौरान कांग्रेस में शामिल रहेंगे और ऐसे में श्रीनिवास रेड्डी और बीआरएस लीडर पी अजय कुमार के दरमियान पोस्टर वार शुरू हो गई है। दोनों कायदीन पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। अजय कुमार ने श्रीनिवास रेड्डी के हामियों को इंतबाह दिया कि उनके खिलाफ नाज़िब तबसरा के लिए फौरी माफ़ी मांगे, वरना उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। इधर दूसरी जानिब अपने हामियों को धमकियां मिलने के बाद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो मेरे हामियों को जान से मारने की खुली धमकी दे रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि बीआरएस से कायदीन राहुल गांधी की आमद से बौखलाहट का शिकार हैं। कर्नाटक रियासत के वजीर छोटी आपाशी व तेलंगाना के साबिक एआईसीसी इंचार्ज बसवराजू का आज शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस कायदी ने परतपाक इस्तकबाल किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, टीपीसीसी के नायब सदर संगिशेट्टी जगदीश, डीसीसी सदर तिरुपति रेड्डी व दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। बीसी तबकात जेएसी के चेयरमैन कुंडाराम गणेश आचार्य ने बीसी तबकात के मौरूसी पेशों से वाबस्ता कारीगरों को 1 लाख रुपये माली मदद पर सनसनीखेज तबसरा किया। इन्होंने नरेडमेट में अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में 130 बीसी ज़ातों में से सिर्फ 15 ज़ातों की निशानदही की गई है और उन्हें माली मदद का अहल करार दिया गया है, जो दीगर बीसी तबकात के लिए सरासर नाइंसाफ़ी है। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इस डेडलाइन में तोसी करते हुए दीगर बीसी ज़ातों के साथ इंसाफ की मांग करें।
तेलंगाना के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात ने आज ये इत्तला दी है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनगिर, महबूबनगर, नागर कन्नौल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में मुख्तलिफ जगहों पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर में ग्रुप 4 इम्तिहान का इनेकाद, टीएसपीएससी की जानिब से किए गए थे वसी इंतजाम। तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के अपग्रेडेशन का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। आज से रियासत भर में टी डायग्नोस्टिक सेंटर में 134 टेस्ट रहेंगे दस्तयाब। हैदराबाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सरे फहरिस्त केटीआर ने किया कोकापेट में जदीद 15 MLT सलाहियत वाले STP का इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बाज़ मुकामात के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।